हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। ये मामला क्या है, हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दूं, जो ये दिल्ली शराब घोटाला है, इसमें सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि दिल्ली सरकार ने एक रूल बनाया था कि जो पहले जो रूल था वो था कि दिल्ली में जितनी भी दुकानें होती थी 60% तो होती थी सरकारी ठेके और 40% होते थे प्राइवेट ठेके। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसको चेंज कर दिया और उसमें 60% जो सरकारी ठेके होते थे उनको भी प्राइवेट कर दिया, यानी 100% ठेके भी दारू के प्राइवेट कर दिए। और सरकार से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सरकार ने जवाब दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को फायदा हुआ, जिससे हम और नई योजनाएं भी हम दिल्ली सरकार को या गरीब लोगों को हम दे सकते हैं। उन्होंने यह तर्क दिया था, इस योजना को लागू करने का तर्क दिया था। लेकिन इसमें बीजेपी का आरोप है कि इसी योजना में इन्होंने घोटाला किया है, और घोटाला किया 100 करोड़ रुपए का। इन्होंने पैसे लेकर के अपने लोगों को ठेके दिए हैं और इसमें 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मामले में अब तक ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इसमें अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारियां कर चुका है, जिसमें मुख्य गिरफ्तारी है अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल की मुख्य गिरफ्तारी है अब तक की गिरफ्तारियों में सबसे बड़ी गिरफ्तारी। और अरविंद केजरीवाल को शरद चंद्र रेड्डी के एक बयान के आधार पर उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। और शरद चंद्र रेड्डी कौन है? शरद चंद्र रेड्डी इसी मामले से संबंधित एक व्यक्ति है, और यह बयान जब तक वह 9 बयान देता है उनमें से एक बयान अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ दे देता है। उस बयान के आधार पर ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है, और उस एक बयान देने के बाद उसको ईडी बेल दे देती है, यानी वो उसको रिहा कर देती है, बेल दे देती है। अंतरिम जमानत पर उसे भेज देती है कि आप जाइए और आप आराम से घर रहिए, अगर इस केस में आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको कभी भी बुला सकते हैं, यानी बेल दे देती है। बेल देने के बाद अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन देते हैं। केजरीवाल 9 सम्मनों पर कोई जवाब नहीं देता है, तो 9वें सम्मन के बाद अरविंद केजरीवाल को उनके हाउस से यानी घर से उनको अरेस्ट करके ले आती है और कुछ दिन अपने पास रिमांड पर रखती है। रिमांड पर होने के बाद उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर देते हैं, और अब तक वह तिहाड़ जेल में गिरफ्तार है। अब आज इस मामले पर सुनवाई होने वाली है, तो कोर्ट से जानकारी आ रही है कि आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जा सकती है, क्योंकि जो ईडी तर्क रख रही है वो कुछ ऐसे लग रहे हैं कि उनके हिसाब से कोर्ट उन्हें आज जमानत दे सकता है। और जमानत पता देखना होगा कि किस आधार पर देता है। क्या वो सरकारी कामकाज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है, सम्मानित अंतरिम जमानत दी जाती है। देखना पड़ेगा कि आगे क्या मामला होता है, कैसे क्या चलेगा। तो जैसे ही कोई फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से तो हम आपको तुरंत सूचना देंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारी सूचना आपके पास तुरंत पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।